जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो किस टॉपिक में होगा आप लोग पीछे तरफ का बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे। जो टॉपिक क्या है, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। एक्चुअली ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स का स्थापना क्यों किया गया, ब्रिक्स का स्थापना कब किया गया, ये सारा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम लोग आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास के साथ बने रहिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स, यदि ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। जो बड़े बड़े देश है जिन लोगों ने ब्रिक्स का मुख्य रूप से स्थापना किया वे बस 5 देश है। हालांकि वर्तमान में ब्रिक्स में और भी देश अभी शामिल हो चुके हैं। यदि ब्रिक्स में कितने देश है पूछेगा वर्तमान में, तो चले वीडियो बाद में बताएंगे हम आप लोग को। ठीक है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, जिसको साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः 5 ही है, लेकिन और भी जुड़ चुका है ब्रिक्स में अभी। इसका गठन शुरुआती दौर पर ब्रिक्स नाम से 2006 में हुआ था। दक्षिणी अमेरिका के जुड़ने के बाद 2010 में इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, ठीक है, हाँ, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जिससे उसका नाम क्या होगा, ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग, विकास और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना रहता है। क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश है ज्यादातर विकासशील देश है। ब्रिक्स में ज्यादातर विकसित देश है ही नहीं, विकासशील देश। और विकासशील देश की बात करें तो वे देश जो वर्तमान में ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो चुके हैं नहीं, जो ग्रोथ कर रहा है वही देश अभी ब्रिक्स में वर्तमान में शामिल है। ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या दुनिया का लगभग 40% है। मतलब दुनिया में टोटल 100% जनसंख्या ना, 100% जनसंख्या में से 40% जनसंख्या बस ब्रिक्स का ही है। तो सोच लीजिए कि वर्तमान में ब्रिक्स कितना अच्छा रूप धारण कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की जीडीपी में ब्रिक्स देशों का योगदान लगभग 25% हो चुका है। मतलब समझ सकते हैं 25% जीडीपी पावर बस ब्रिक्स देश का। ब्रिक्स का नया विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ष 2014 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय चीन में स्थित, चीन में एक जगह है संघाई, वहां पे स्थित है। क्या चीज, ब्रिक्स का मुख्यालय। इसका पहला शिखर सम्मेलन जो कि रूस में हुआ था। ठीक है, कभी कभी पूछता है इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हर साल सदस्य देश में से बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस साल भारत में हुआ तो अगले साल रसिया में होगा, चाइना में होगा। इस साल मतलब कि देश बदल बदल के किया जाता है। तो चलिए इन सभी चीजों को देखते हैं, लेकिन इससे देखने से पहले यह जानते हैं कि ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश है और कौन कौन। ब्रिक्स के 11 देश सदस्य है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ब्रिक्स में 11 देश अभी है ही नहीं। यदि ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में टोटल 10 देश है। ब्रिक्स में टोटल कितने देश है, 10 देश है। यदि 10 देश में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एक देश है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को यह बता दें कि क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर 2025 उड़ान कोर्स, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, वो भी क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर को। अभी फोर्थ सेमेस्टर के लिए ज़्यादा समय बचा ही नहीं है, बस 3 महीना ही बाकी है, उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर आ जाएगा। तो उसका आप लोग अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ के आप लोग अपना कर सकते हैं तैयारी ठीक से, जिसमें अच्छे अंकों से पास कर होने की 100% गारंटी बताया गया है। क्योंकि उसी टाइप से आप लोग को पढ़ाया भी जाएगा। कोर्स का जो फी है बहुत ही कम रखा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक देश है अर्जेंटीना, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक देश है जो डायरेक्टली ब्रिक्स को बोला कि मैं अब ब्रिक्स में रहना नहीं चाहता हूं। शायद 2024 में डायरेक्टली बोला ब्रिक्स में कि मैं अब ब्रिक्स में नहीं रहना चाहता, तो मैं ब्रिक्स से अपना नाम वापस ले रहा हूं। तो पहले 11 था, इसलिए वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश है, 10 देश है। और कौन कौन, तो 5 तो आप लोग को पता ही है। 5 तो क्या है, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिणी अफ्रीका। और अभी 6वां जुड़ गया इसमें, कौन, मिस्र, ईरान, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब। अर्जेंटीना तो हट चुका है। बात समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं ब्रिक्स से होने वाले फायदे, मतलब कि ब्रिक्स से इन देशों को क्या क्या लाभ मिलता है। ठीक है, अगर ब्रिक्स से हानि होता तो कोई देश क्यों शामिल होता।
अपना भारत ही ब्रिक्स में भी जैसे है, तो भारत ही क्यों है ब्रिक्स में? क्योंकि भारत को इससे ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ मिल रहा है। तो ब्रिक्स से अगर फायदे की बात करें तो हम लोगों को ब्रिक्स से पहला फायदा आर्थिक सहयोग होता है। ठीक है, आर्थिक सहयोग मिलता है। सदस्य देश आपस में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं। मतलब ब्रिक्स ब्रिक्स देश रहने से थोड़ा व्यापार में छूट मिलता है, आर्थिक सहयोग मिलता है, जिससे देश का डेवलपमेंट होने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, यदि दूसरी बात करें तो डॉलर पर निर्भरता को कम करना। वर्तमान की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पूरा वर्ल्ड में डॉलर ही अपना दबदबा बैठा चुका है डॉलर। ठीक है, तो डॉलर पर जो निर्भरता है, 100% देश ज्यादातर डॉलर पर ही निर्भरता रखते हैं। लेकिन जब से ब्रिक्स आया है तो डॉलर का निर्भरता थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ब्रिक्स ही दुनिया में 25% जीडीपी एकलौता ब्रिक्स संभाल के रखा है। तो इसमें डॉलर को थोड़ा टक्कर देता है कौन? ब्रिक्स। आज नहीं, कल नहीं, 2040-50 तक एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से डॉलर को टक्कर देगा कौन? ब्रिक्स का खुद का करेंसी। हो सकता है 2040-50 तक ब्रिक्स का खुद का करेंसी लॉन्च हो ही जाएगा, क्योंकि 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स देश वाले हैं, तो करेंसी लॉन्च हो ही जाएगा और होना ही चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? ऊर्जा सुरक्षा। तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधन में सहयोग मिलता है। अब इसीलिए तो बनाया गया है ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स के रहने से जो पेट्रोलियम है इसमें अच्छा खासा मिलता है बूस्ट। इसके बाद में जो सोलर सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इसमें अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा ऊर्जा संरक्षण में हम लोग को मदद मिल रहा है। किसके द्वारा? ब्रिक्स के द्वारा। अगर चौथी बिंदु की बात करें, ठीक है, अगर चौथी बिंदु की बात करें तो विज्ञान, शिक्षा और नए तकनीकी में साझेदारी हो रहा है। मतलब जो टेक्नोलॉजी है, आदान प्रदान हो रहा है, उसका टेक्नोलॉजी को भारत ले रहा है और भारत का टेक्नोलॉजी दूसरा देश में जा रहा है। हालांकि भारत ज्यादातर टेक्नोलॉजी देता ही नहीं, ज्यादातर हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक बार किसी का टेक्नोलॉजी देख लिए, बाद में उसको हम लोग देख के अच्छा इससे बनता है सामान बोलेंगे और अपना खुद बनाना चालू कर देते हैं। हम लोग का देश में भाई डुप्लीकेट चीज इतना बनता है ना कि मत पूछिए। डुप्लीकेट बहुत स्पीड से बनता है। आप लोग जैसे एक चीज गौर कीजिए, बुखार का जो टेबलेट होता है, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा, बुखार का टेबलेट कितना प्रकार का होता है? आप लोग जब भी बुखार होते हैं तो टेबलेट खरीदने जाते हैं तो हर टाइम सेम टेबलेट मिलता ही नहीं है, अलग अलग टेबलेट हर टाइम। तो इस टाइप से क्यों होता है? क्योंकि उसका फॉर्मूला लेके उसका डुप्लीकेट बन जाता है। तो डुप्लीकेट बनते बनते बहुत ज्यादा वैलिडिटी आ जाता है इसका। तो वही है कुछ। ठीक है, अच्छा, पांचवा टॉपिक की बात करें तो राजनीति संतुलन। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूरोप के वर्चस्व को चुनौती देकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है ब्रिक्स अभी। क्योंकि अगर अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो अकेला देश उसको मिलकर टक्कर दे ही नहीं सकता। इसके बाद में यूरोपीय संघ, यूरोप में जितने देश है वे सभी एक ग्रुप बना के रहते हैं। हम लोग का एशिया में जैसे वैसे थोड़ी रहते हैं। जैसे सार्क में अपना भारत है, 8 देश है, इसमें हम लोग सार्क में है, लेकिन किसका किससे क्या फायदा होता है? ठीक है, सार्क में है हम लोग, नो डाउट सार्क में है, भारत सार्क में है, लेकिन आप ही लोग देखें यहाँ पे, जैसे सार्क में 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। लेकिन इससे क्या फायदा होता है हम लोग को? क्योंकि सार्क में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट देश ही नहीं है जिससे हम लोग का आदान प्रदान ठीक ठाक होता है। कैसे देश से पता ही है। इसलिए अगर हम लोगों को अपना ग्रोथ करना है तो दूर दूर से कोई ऐसा देश को ढूंढना पड़ेगा जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, और उन सभी से मिल के अपना डेवलपमेंट को साथ करने से अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है हम लोगों का। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मतलब राजनीति संतुलन स्थिर रहता है, क्योंकि अमेरिका जैसे महाशक्ति के आगे बोलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। लेकिन एक ग्रुप में रहने के साथ, एक ब्रिक्स ग्रुप में रह के हम लोग उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि उसका डॉलर को जब टक्कर दे सकता है तो राजनीति चीज में क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना ही है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पूरा चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप लोग को इतना एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि आप लोग ब्रिक्स के बारे में टोटली समझ गए। कभी कोई आप लोग के बारे में, मतलब आप लोग से ब्रिक्स के बारे में पूछेगा तो आप लोग चुप तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ बता ही देंगे ब्रिक्स के बारे में। यहाँ पे फिर से क्लास 12 का 4th सेमेस्टर 2025 उड़ान कोर्स, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अगर बैच से जुड़ने में कोई भी आप लोग को समस्या होती है
तो हमारे द्वारा दिए गए नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके डायरेक्टली कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं और कॉलिंग टीम आप लोग को बैच में जुड़ने के लिए मदद कर ही देगा। बैच का जो फी है बहुत ही कम रखा गया, मात्र 999 रुपया। तब तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।